यरूशलेम के साथ खुशी करो और उसके साथ शादमान हो। तुम सब जो उसमें मुझसे मोहब्बत रखते हो, मुसरत से ममूर होकर नगमा सराई करो। तुम सब जो मातम करते हो और तसल्ली पाकर आसूदा हो। बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से आप सब जो खुदा के प्यारे गुलाम मुकद्दस हमारे बाप खुदा यीशु मसीह की जानिब से फजल और सलामती आप सबके साथ। आमीन। मसीह खुदावन में अजीज मौमिन, आज हम सब मसीह रोज़ों के चौथे इतवार की पाक इबादत में शरीक हैं। आज की पाक तलाव में हमें रूहानी बसीरत और ईमान की रोशनी से नवर होने की दावत देती हैं, ताकि हम खुदा के फजल और हिकमत से मामूर होकर खुदा के अजीब और बाक़ुदरत कामों को देखें और उनकी गवाही दें। प्यारे भाई बहनों, आज का ये जो त्योहार है, चौथा त्योहार, इससे तारे साठी यानी खुशी का त्योहार था। खुशी इस बात की है कि जैसे जैसे हम पास्का मनाने के करीब आ रहे हैं, खुदा बार बार हमें इस लायक बना रहा है कि दोबारा से अपनी जिंदगियों पर गौर वफस करने के हम किधर कहाँ पर खड़े, क्या तैयार हो गए पास्का मनाने के लिए, या अभी भी हमें खुदा के रहम और फजल की जरूरत है। तो इसलिए आइए अपने सरों को खुदा की ज़ुनी में झुकाते, अपनी आंखों को बंद करें, उन वक्तों को याद करते जब हमने अपनी बातों से, कामों से अपने पड़ोसी को नाराज किया, जाने अनजाने में खुदा की हुक्मतोली की, सच्चे दिल से खुदा से एक दूसरे से माफ़ी चाहते हैं, ताकि लायक और वाजिब तौर पर आज की बात में शामिल हो सके। मैं कादरमंद खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ, नीज गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसके में मुकद्दस बने हमेशा का भाई स्वतंत्र और मुकद्दस, और आप सबसे दुआज करता हूँ कि वो खुदा हमारे खुदा से निर्मित हुआ कादरमंद खुदा पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। आइए दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें।
ऐ कादिर खुदा, तू हैरान तरीके से अपने कलमा के जरिए इंसानी जात को शिफा देता है। अपनी मसीही कौम को सदर मोहब्बत और पुरजोश ईमान अनायत कर, ताकि वो कामिल शौक से पाशका की ईद मनाने के लिए अपने आप को तैयार करे। हम तुझसे इल्तिजा करते हैं मसीह हमारे खुदा के वसीले से, जो तेरे साथ रूह कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। अजीज मोमिन, कलीसिया में मौका देती है कि हम इतराफ का सैक्रामेंट हासिल कर सकें। अंजील मुक़द्दस की तलावत तक फादर जी सेक्रेटरी में मौजूद हैं। जो भी इतराफ का सैक्रामेंट हासिल करना चाहता है वो इस वक्त कर सकता है। पहली तलावत पहला सैमुएल उसका 16वां बाब पहली आयत 6 और 7 फिर 10वीं से 13वीं आयत तक। पहली तलावत में सैमुएल नबी दाऊद को इस्राएल का बादशाह होने के लिए मसा करता है। और उन दिनों में खुदावंद ने सैमुएल से कहा, तू अपना सींग तेल से भर और आ कि मैं तुझे बैतलहम के यसी के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को अपने लिए बादशाह ठहराया है। तब सैमुएल ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक किया और बैतलहम में आया और उसने यसी और उसके बेटों को पाक किया और उन्हें कुर्बानी पर बुलाया। जब वो आए और उसने एलीआब को देखा तो अपने दिल में कहा, यकीनन खुदावंद का मकसूद उसके सामने आया। पर खुदावंद ने सैमुएल से कहा कि तुम उसकी शक्ल और उसके कद की लंबाई का लिहाज ना कर, क्योंकि मैंने उसको नापसंद किया है। मैं इंसान की शक्ल के मुताबिक फैसला नहीं करता हूँ, इसलिए कि इंसान उन चीज़ों को देखता है जो नजर आती हैं, लेकिन खुदावंद दिल की तरफ देखता है। तो यसी ने अपने 7 बेटों को सैमुएल के सामने पेश किया। तो सैमुएल ने कहा, इनमें से खुदावंद ने किसी को पसंद नहीं किया। फिर सैमुएल ने यसी से कहा, तेरे सब लड़के यही हैं? तो उसने कहा कि सबसे छोटा बाकी है और वो भेड़ बकरियां चराता है। तो सैमुएल ने यसी से कहा, आदमी भेजकर उसको हमारे पास लाए, क्योंकि हम दस्तरखान पर ना बैठेंगे जब तक वो यहाँ पर ना आ जाए। तब उसने बुला भेजा और वो उसको लाया और वो सुर्ख रंग और खुश चश्म और देखने में अच्छा था। तो खुदावंद ने कहा, उठ उसको मसा कर, क्योंकि ये वही है। तब सैमुएल ने तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के दरमियान उसको मसा किया। तो दिन से आगे को रूए खुदावंद दाऊद पर नज़ूल हुआ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। खुदावंद मेरा जो कादिर है, मुझे कोई कमी नहीं
कोई कमी नहीं। खुदावन मेरा जो पास है मुझे कोई कमी नहीं। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत की नदियों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। खुदावन मेरा जो मालिक है मुझे कोई कमी नहीं। मुझे कोई कमी नहीं। वो मुझे अपने नाम की खातिर सीधी राहों पर ले चलता है। अगरचे मैं तारीकी की वादी में गुजरूं, मैं किसी आफत से ना डरूंगा। तेरा आसा और तेरी लाठी ये मेरी तसल्ली का बाइस है। खुदावन मेरा जो मालिक है मुझे कोई कमी नहीं। मुझे कोई कमी नहीं। तू मेरे मुखालफों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तू मेरे सर को दिल से मलता है। मेरा जाम लबरेज होता है। खुदावन मेरा जो मालिक है मुझे कोई कमी नहीं। मुझे कोई कमी नहीं। मेरी जिंदगी के तमाम अयाम में भलाई और करम मेरे साथ होंगे और ज़मानों की दराज़ी तक मैं खुदावन के घर में रहूंगा। खुदावन मेरा जो मालिक है मुझे कोई कमी नहीं। मुझे कोई कमी नहीं। दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम उसका 5वां बाब 8वीं आयत से 14वीं आयत तक। दूसरी तिलावत में मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि मुर्दों में से उठ तो मसीह तुझ पर रोशन होगा। मुर्दों में से उठ तो मसीह तुझ पर रोशन होगा। ऐ भाइयों, तुम पेशतर तारीकी में थे मगर अब खुदा में नूर हो। तुम नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की खूबी और रास्तबाजी और सच्चाई में है। और मालूम करते जाओ कि खुदावंद को क्या मंजूर नजर है
और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि बेशतर उन पर मलामत ही किया करो, क्योंकि उनके पोशीदा कामों का जिक्र भी करना शर्मनाक बात है। और सब बातें जो मलामत के लायक हैं नूर से जाहिर होती हैं, क्योंकि नूर सब कुछ जाहिर करता है। इसलिए कहा जाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में उठ, तो मसीह तुझ पर रोशन होगा। पाक कलाम की पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद फरमाता है कि दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो जिंदगी का नूर पाएगा।